बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरमा बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आलू कोरमा, क्योंकि बच्चों को आलू चाहिए, इसलिए ये दरमियाने किस्म का चम्मच मैंने लिया है। इसमें मैंने खाने पकाने का तेल डाल दिया 1 चम्मच, और तकरीबन 1 से 1.5 किलो गोश्त लिया है। उसको मैंने भांप दिया। गोश्त को मैंने अपने इसी कुकर के अंदर भांप दिया। उसके अंदर प्याज एक डाल दी थी, और हल्दी और नमक 3 चीज़ें डाली। तो गोश्त मेरा तैयार हो गया है तकरीबन। अब से उसको मैंने बघारना है। इसी बर्तन में से मैंने वो निकाला है, इसलिए थोड़ा सा बर्तन जो है वो गोश्त ज़्यादा हो रहा है। और इसके अंदर ही मैं सबसे पहले ऑयल के अंदर मैं जनाब आलू डालूँगा। आलू सेमी बॉयल किए में आलू डालूँगा, ताकि आलू भी मज़ा दें बच्चों को, इसलिए मैं आलू डालूँगा। थोड़ा सा मैं चूल्हे को तेज करके इसका एंगल लगा दूँ, ताकि ये तेज़ ही जलता रहे। मैं इसको चाहता हूँ कि तेज़ पका दूँ, क्योंकि किचन आजकल बहुत बिजी है, सबको किचन की ज़रूरत पड़ी हुई है, और 24 घंटे किचन तकरीबन चल रहा है। तो इसकी वजह से चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द मैं किचन को फारिग करूँ। आप भी ईद मना रहे होंगे, ज़बरदस्त खाने पका रहे होंगे, ट्रिक्स देख रहे होंगे, वैसे भी आप एक से एक खाने पकाते। तो मैं इसमें सबसे पहले आलू डालूँ। आलू ये सेमी बॉयल कर दिए मैंने, और इनको फ्राई कर रहा हूँ। ताकि आलू का मज़ा दुबाला हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। और मैं मसाला फ्राई कर लूँगा। मैंने मसाला तैयार कर लिया, मसाला मैं इसी में तैयार कर लूँगा, इसमें फ्राई कर लूँगा, इसी बर्तन में फ्राई कर लूँगा। तो जनाब ये मेरे आलू फ्राई हो रहे हैं। मैंने आलू सेमी फ्राई कर लिए और सेमी बॉयल से। अब इसके अंदर मैंने अपने जग के अंदर मसाला बनाया है, और वो मैं मसाला मसाले में क्या क्या चीज़ें इसकी मैं रेसिपी आपको लिख दूंगा। वैसे आपको मोटा सा बता दूं कि इसमें टमाटर है, लाल मिर्च फीकी वाली वो एक है, और थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच जो है वो आपका बाज़ार का कोरमा मसाला भी है। 1 चम्मच से बाज़ार का कोरमा मसाला है। अब ये मसाला भूनते ही हम इसमें हमारा गोश्त तैयार हुआ है वो इसके अंदर डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ, हमारा ये गोश्त पहले ही से गला हुआ है, तो मैंने कुकर के अंदर गला दिया था। और आपको याद होगा कि इसके अंदर मैंने प्याज और हल्दी और नमक ये 3 चीज़ें डाली थी। अब इसके अंदर वो जो मसाला था मैंने भून दिया, और भूनने के बाद उस मसाले को इसके अंदर मिक्स कर दूंगा, और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का कोरमा तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको दम पे देंगे, दम पे रखेंगे, और इसमें सिर्फ आधा कप खाने का दही डालूंगा, ताकि वो दम में वो दही के साथ पक जाए। अब ये पकेगा, और ये हमारा कोरमा जो ज़बरदस्त किस्म का होगा। फिर मैं चख लूँ इसमें नमक की कमी, मिर्चों की ज़्यादा तो नहीं है, और इसको चख लूँ। वाह, ज़बरदस्त है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, और माशाल्लाह तबारक अल्लाह ये हमारा कोरमा तैयार। इसके अंदर से दही डालने की देर है। मैं थोड़ा सा दही अपने प्याले में लेके इसको इसमें डालूँगा, दही के साथ, चाहे जग में डाल लूँ, और फिर दूध। और इसकी ट्रिक ये है, ये गरम मसाला है ज़बरदस्त, मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ। 1 चुटकी गरम मसाला इसके अंदर हम डालेंगे, इसकी खुशबू आ जाएगी। गरम मसाले में क्या क्या चीज़ें, मेरी पेज पे जाइए, मैं रेसिपी में आपको लिख के बता दूँ। ये गरम मसाला डल चुका, और दही में फेंट लूँ, और उसको दही डाल लूँ, हमारा खाना तैयार ज़बरदस्त। इसको फिर हम दम पे पकाएंगे, ये दम पे पक जाए।
मैं चम्मच पे दही ज़रा सा ले लूँ और उसको फेंटने के बाद इसमें डालूंगा और इसको दम दूंगा। तो ये हमारा खाना जनाब तैयार हो जाएगा। दही और मेरा ख्याल है मैं ग्राइंडर मशीन के जग में इसको फेंट देता हूँ ताकि फटाफट हो जाए। ये ग्राइंडर के इसमें ही मैंने दही को फेंट दिया और दही इसमें मिक्स कर दिया और इंशाअल्लाह ये तकरीबन 5 से 7-10 मिनट के बाद ये तमाम चीज़ें हमारी इसमें पक जाएंगी। गरम मसाला ऊपर से डाला है, ये ट्रिक है। 1 चम्मच इसमें सिर्फ है ना कौरमा का मसाला डाला है, बाकी मेरे मसाले बनाए हुए डाले और ये पकने के बाद आप देखेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। मेरे पेज पे जाइए, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं दे दूँगा। मेरे लिए दुआओं में याद रखें मुझे और दुआएं देते रहें। दही डालने के 2-3 मिनट बाद इसकी शक्ल देखिए, शक्ल तब्दील होती जाएगी और ये लाली पकड़ लेगा और इसके ऊपर हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, आप भी पका लेंगे।